सारा खेल ध्यान की गहराई में है और गहराई में उतरना ही पड़ता है, जिसका माध्यम साधना होती। साधना के माध्यम से हम गहराई में उतरते हैं। तो गहराई में कैसे उतरें, ऐसे प्रश्न आते हैं। गहराई में उतरने के लिए गहरे गुरु की आवश्यकता होती। बस इस चीज को नोट कर लें। वही आपकी गहराई में उतारने में सक्षम भी होता है, बल्कि गहराई में सदा के लिए उतार देता है। बाहर आना भी सिखा देता है। जब आप गुर रूपी डोर पकड़ करके धीरे 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 अंदर में उतरते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित लैंड कर जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। अंदर में स्थित गुरु साधना की हर आंतरिक समस्या व क्षतियों से बचाता है, सुरक्षित रखता है, साथ ही आगे का सही मार्ग भी बताता है। जब साधना में पागलपन या भूला की स्थिति आती है तब बहुत समस्या होती है। उस समय किसी शरीरधारी सदगुरु होता है उसका होना आवश्यक होता है, ताकि हम उसके सम्मुख जाकर के अपनी बात को कहें और अपनी बात का, अपने प्रश्न का, अपनी समस्या का सही से समाधान प्राप्त कर सकें। इसलिए रूहानी गुरु सशरीर भी होना चाहिए। देखो, ऐसा है, प्रारंभ में जब अंतर यात्रा करते हैं तो कई सारे खाई, नदी, नाले, पहाड़, झरने, पर्वत पड़ते हैं। साथ ही तमाम सर्प, बिच्छू, शेर, चीता, भालू, कई सारे हिंसक जानवर भी मिलते हैं। ये अनुभव की गहराई की बातें हैं, समझना। कई सारे हिंसक जानवर मिलते हैं, कभी कभी भयानक से भयानक रूप में मिलते हैं, जो इतने डरावने होते हैं कि लोगों को ऐसा भयभीत करते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। वो आपकी साधना में रुकावट बनते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ऐसी अंतर में कई सारी शक्तियां हैं। इस प्रकार के तमाम ऐसे पावरफुल शक्तियां हैं जो भांत भांत से हमें प्रभावित करती हैं जब हम ध्यान करते हैं। उन सब से कौन बचाएगा? उन सबको कौन बताएगा? उन सब से हमारी कौन रक्षा करेगा? उन सब से केवल और केवल कौन रक्षा कर सकता है? केवल और केवल गुरु शक्ति ही करती है। गुरु शक्ति ही बचाती है और वही आगे भी ले जाती है, आगे ले जाने का कार्य करती है। इसीलिए चेतन गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब आप गहराई में उतरें तो चेतन गुरु रूपी जो डोर होती है उसको पकड़ करके धीरे 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 नीचे उतरना होता है। आप विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों और बैठ करके साधना करते हों, आपके सिर पर गुरु कृपा का मजबूत साया होना चाहिए। ये याद रखें। बिना किसी सहायता के यंत्र की कोई भी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, ये निश्चित कर लेना। इसलिए ये मैं वाक्य बोल रहा हूं, क्योंकि साधक के सदा गिरने की संभावना बनी रहती है। जब आप अंदर में साधनाएं करते हैं तो गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो बार बार गिरने की भी संभावना बनी रहती है। किसी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कभी कभी यहां तक होता है कि साधक जब गहरे लगन से गहराई में उतरता है या ध्यान मग्न होने का प्रयास करता है तो एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने लगती है, शारीरिक कठिनाई होने लगती हैं। उस समय गुरु के प्रति अश्रद्धा भी जाग जाती है और एक आग की तरह फैलती है। तमोगुणी स्वभाव हो जाता है। अक्सर ये सब ध्यान, भजन, जप प्रभाव के अंतर में निगेटिव शक्ति के पतन होने के कारण होता है। ये भी समझ लीजिए, यही इसका मुख्य कारण है। जिस प्रकार अंतिम क्षणों में दीपक तेज जलने लगता है और बुझ जाता है, वैसे ही इसको भी समझना चाहिए। जब हम ध्यान मग्न होते हैं तो कई सारी उपलब्धियों को भी प्राप्त करते हैं। सतगुरु किसी भी व्यक्ति विशेष, जात, धर्म, देश या किसी धारणा से नहीं जुड़ा होता है। वो सर्वत्र अंदर में सर्वव्याप्त होता है। वह तो समान और सर्वत्र भाव में ही पूर्ण होता है, उसी स्थिति में होता है। सबका कल्याण और मंगल करता है, पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। यही सदगुरु रूपी डोर है जिसे हमें पकड़ करके गहराई में उतरना होता है।
सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, किसी का बाहरी गाइड नहीं हो सकता है, अपितु सच्चा हितैषी कल्याणकारी बीजक विस्तारी होता है। वो सहज में ही अकारण सब तरह से कल्याण कर देता है। जो साधक उसकी आज्ञा पर अडिग है, निश्चित ही सारे दुखों से छूट जाता है, कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त होता है और सदा सदा के लिए ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अंतर की यात्रा में गुरु होना आवश्यक है, ये ध्यान रखें। बिना गुरु के अंतर में स्थित अंधकार में आप क्या करेंगे? उसी में फंसे रह जाएंगे। आप अंधकार में ही गोल गोल घूमते रहेंगे, वहीं भटकते रहेंगे, प्रकाश तक नहीं पहुंचेंगे। देवों के दर्शन करके बहुत सारे साधक हैं, वहीं स्वयं को संतुष्ट मान लेते हैं, स्वयं को धन्य मान लेते हैं और आराम से रुक जाते हैं। ये पूर्णता नहीं है। जीवों को अपने तीन देशों का बॉर्डर पार करना होता है, ये आप सभी जानते हैं। संत वाणियों को जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं जीव की 3 बॉर्डर कौन से हैं या 3 देश कौन से हैं। इन बॉर्डरों को पार करना होता है। पार करने के लिए एक साधन चाहिए होता है, जिसके लिए गुरु रूपी सहायता लेनी होती है। इसीलिए गुरु की ही सहायता से हम पार कर पाते हैं, गुरु आवश्यक हो जाता है। तो प्रश्न था कि गहराई में कैसे उतरे, स्वयं को कैसे उतारे? तो गहराई में गुरु के साथ उतारे, इसी में भलाई है। अन्यथा पाएंगे तो कुछ नहीं, उल्टा सब कुछ खो देंगे और एक प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, सबके साथ हो ऐसा नहीं है। गहराई में कैसे उतरे, इसके बारे में पहले भी मैंने कई रूपों में, कई विधियों के साथ, कई रूपों में आपको बताया है। गहराई के परिणामों के बारे में बताया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया है, उनकी स्थितियों के बारे में हमने बताया हुआ है। गहराई में उतरने की सबसे पहले अपने आप को स्थूलवत तैयार करना होता है, ये समझ लो। वर्तमान स्थिति स्थूलवत होती है, हर मानव की, हर जीव की होती है। साधना से पहले हमारी जो स्थिति है वो स्थूलवत ही तो है। इस स्थूलवत को त्याग करके या इस स्थूल को त्याग के माध्यम से जाप के द्वारा सूक्ष्म करना होता है, जिसमें अष्टांग योग, पंच दीक्षा, पंच संयम, 5 धारणाएं, 5 ज्ञान, इसके उपरांत 3 वियोग और योग की अवस्था होती है। 3 दीक्षाएं भी हो जाती हैं जो गुरु के माध्यम से होती हैं। इसके बाद अंत में एकाकी हो जाना होता है और सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। यह पूरा कोर्स या ये पूरी प्रक्रिया 2 वर्ष की होती है, इससे अधिक समय नहीं लगता है। कैसा भी साधक हो 2 वर्ष में पूर्ण कर ही लेता है, जिसमें कुछ जो कुशल साधक होते हैं इसे 6 माह में पूर्ण करते हैं या 1 वर्ष में कर लेते हैं। गहराई में उतरने के लिए प्रारंभ ज्ञान के माध्यम से मन की अधीनता को समझना आवश्यक होता है। फिर आप इसकी एक गतिविधि को जानने लगते हैं, बारीकी से जानने लगते हैं। तभी आप संसार से उदार और अपने में स्थिर होने लगते हैं। यहीं से साधक में निखार आने लगता है। फिर ध्यान के माध्यम से या ध्यान के समय विचार हटने लगते हैं। इसीलिए प्रारंभ में साधक को पहले संयम, फिर जब आवश्यक है इससे प्राण पोषित होता है। अंतःकरण मलिन रहित होकर के निखरने लगता है, आनंद की स्थिति बनने लगती है। अनुभवों में संसार से भिन्नता जागने लगती है। अंत में भिन्न और स्थिति में आकर के स्वयं को एक स्थिर अवस्था में स्थापित कर लेता है। इस तरह से सक्षम होकर के गहराई में उतरते हैं। इस तरह से ज्ञानमय स्थिति में सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। फिर लिप्तता मिटने लगती है। धीरे धीरे सब परिवर्तित होने लगता है, सब बदलने लगता है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं ये सब कुछ बदलने लगता है। सक्षमता आ जाती है, सरलता बढ़ने लगती है, पूर्ण रूप से सरलता आ जाती है।
परिणामतः ये होता है कि साधक एक दिन पूरी तरह से सक्षम हो जाता है, अपने अंदर में स्थित गहराई में चला जाता है या उतर जाता है। पारंगत होने पर रोज उतरने और चढ़ने का खेल करता है, इसी में आनंदित रहता है, मनोवांचित रहता है, दिन भर इसी में खेल खेलता रहता है और आनंदित रहता है। इस प्रकार निज में ही निज का सहजता से अपना कल्याण कर लेता है। यही एक उत्तम साधक की रहनी हो जाती है। इस तरह से हमें अपना प्रयास करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए और इसी तरह से हमें गहराई में उतरना चाहिए। गुरुदेव दयालु।